नमस्कार दोस्तों, दिविशी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 7 अप्रैल 2026 की प्रमुख करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिव्या सिंह ने एवरेस्ट बेस कैंप के लिए अपनी यात्रा किस शहर से शुरू की थी? फ्रॉम विच कंट्री डिड दिव्या सिंह स्टार्ट हर जर्नी टू एवरेस्ट बेस कैंप? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, काठमांडू, लहासा। इसका सही आंसर है काठमांडू। उत्तर प्रदेश की युवा साहसी दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिनों में काठमांडू में एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल चलाकर एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है। कठिन मौसम और उबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों का सामना करते हुए वह प्रतिदिन 10 से 12 घंटे साइकिल चलाती थी। उनकी यह यात्रा मानसिक दृढ़ता और शारीरिक सहनशक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, महिला दिवस। इसका सही आंसर है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। यह दिन 1948 में WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की याद में मनाया जाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में खसरे के प्रकोप के कारण 10 लाख से अधिक बच्चों को लक्षित करते हुए एक आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है? Which country recently launched an emergency vaccination campaign targeting over 1 million children due to a measles outbreak? इसके ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने खसरे के तेजी से फैलते प्रकोप से निपटने के लिए एक बड़ा आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसमें 10 लाख से अधिक बच्चों को शामिल किया गया है। पैरामिकोसो वायरस के कारण होने वाला खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायुजनित रोग है जो श्वसन तंत्र पर हमला करता है। छेद के संवेदनशील समूह में निमोनिया और एन्सेफेलाइटिस जैसी गंभीर जटिलताओं को रोकने के लिए यह तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य कदम उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं द्वारा 40 नैनोमीटर मोटी परत में प्रकाश को कैद करने के लिए किस विशिष्ट नैनो स्केल संरचना का निर्माण किया गया था? Which specific nanoscale structure was engineered by the researcher to achieve near perfect light confinement in a 40 nanometer thick layer? इसके ऑप्शन है फोटोनिक क्रिस्टल, सबवेलेंथ ग्रेटिंग, क्वांटम डॉट अरे, फाइबर ऑप्टिक कोर। इसका सही आंसर है सबवे लेंथ ग्रेटिंग। वारसा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 40 नैनोमीटर मोटी एक ऐसी संरचना विकसित की है जो इंफ्रारेड प्रकाश को कैद कर सकती है। सबवे लेंथ ग्रेटिंग का उपयोग करके उन्होंने एक दर्पण जैसा प्रभाव पैदा किया। यह प्रकाश को मानव बाल से 1000 गुना पतली जगह में सीमित करने की अनुमति देता है, जो सेंसर और ऑप्टिकल संचार में क्रांति ला सकता है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जियोपार्सी योजना को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? द जियोपार्सी स्कीम इज क्लासिफाइड एज अ, इसके ऑप्शन है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, स्टेट स्पेसिफिक स्कीम, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। इसका सही आंसर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। भारत में पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को रोकना और उसे स्थिर करना, यह योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इसका दृष्टिकोण यह है कि यह वैज्ञानिक पद्धति और संरचित हस्तक्षेपों का उपयोग करती है। इसके लिए इसको चिकित्सा सहायता दी जाती है, जैसे संतान प्राप्ति के लिए IVF और अन्य प्रजनन उपचार हेतु वित्तीय मदद। स्वास्थ्य और देखभाल की अगर बात करें तो बच्चों की देखभाल और बुजुर्ग आश्रितों के लिए भी सहायता दी जाती है। हमारा 6th क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चेतक की किस संगठन के तहत कार्य करता है? अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन डज प्रोजेक्ट चेतक ऑपरेट? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सीमा सड़क संगठन, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारतीय सेना। इसका सही आंसर है सीमा सड़क संगठन। प्रोजेक्ट चेतक सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो पश्चिमी सीमा और कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है।
हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैक बक का पुनः परिचय किस अभयारण्य में किया गया है? रिसेंटली ब्लैक बक हैज बीन रीइंट्रोड्यूस इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? इसके ऑप्शन है बरनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कान्हा नेशनल पार्क, कजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। इसका सही आंसर है बरनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। छत्तीसगढ़ के बरनवापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ब्लैक बक को रामपुर घास भूमि में दोबारा बसाया गया है। पहले यह प्रजाति इस क्षेत्र में पाई जाती थी, लेकिन समय के साथ शिकार, आवास की कमी और अन्य कारणों में से इसकी संख्या कम हो गई। यह लगभग समाप्त हो गई थी, इसलिए अब इसे फिर से यहाँ लाया गया है ताकि प्राकृतिक परिस्थिति संतुलन बना रहे, घास भूमि का प्राकृतिक चक्र सही तरीके से काम करे, स्थायी वन जीवों की संख्या और विविधता बढ़े। यह पहल दिखाती है कि भारत अब सिर्फ वन जीवों की सुरक्षा ही नहीं बल्कि उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापन पर भी ध्यान दे रहा है। हमारा 8th क्वेश्चन है, कोफोर्ज ने सुनील फर्नांडिस को किस पद पर पदोन्नत किया है? टू विच पोजीशन हैज कोफोर्ज प्रमोटेड सुनील फर्नांडिस? इसके ऑप्शन है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसका सही आंसर है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। कोफोर्ज ने सुनील फर्नांडिस को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया है। यह कदम कंपनी की ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करने और एआई आधारित सेवाओं को तेजी से बढ़ाने के लिए लिया गया है। सुनील फर्नांडिस आगे भी सुधीर सिंह सीईओ को रिपोर्ट करेंगे और नई जिम्मेदारी संभालेंगे। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में रो बैटल्स की नई प्रजातियां कहाँ खोजी गई है? वेयर वर न्यू स्पीसीज ऑफ रो बैटल रिसेंटली डिस्कवर्ड? इसके ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिकों ने रो बैटल्स की 3 नई प्रजातियों की खोज की है। रो बैटल स्टेफानिलिडिए परिवार से संबंधित है, जो दुनिया के सबसे बड़े बीटल परिवारों में से एक है। ये कीट तेजी से चलते हैं और इनके छोटे पंख होते हैं, जिससे इनका पेट खुला रहता है। यह खतरे में बिच्छू जैसी मुद्रा बना सकते हैं, लेकिन इनमें डंक नहीं होता। यह खोज उत्तर भारत की जैव विविधता को दर्शाती है। हमारा 10th क्वेश्चन है, एएसएफ अवार्ड किस खेल से संबंधित है? एएसएफ अवार्ड्स आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इसके ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, स्क्वैश, हॉकी। इसका सही आंसर है स्क्वैश। एएसएफ अवार्ड मतलब एशियन स्क्वैश फेडरेशन एक ऐसी संस्था है जो स्क्वैश खेल को एशिया से नियंत्रित और प्रमोट करती है। एएसएफ अवार्ड 2026 में प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसे मिला है? अनंत सिंह और अभय सिंह को। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे और मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं। हम आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जिससे हमें पता चलेगा आप क्लास में कितना अटेंटिव थे और इससे आपका भी टेस्ट होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करें हमें। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिव्या सिंह ने एवरेस्ट बेस कैंप के लिए अपनी यात्रा किस शहर से शुरू की थी? 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।